हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ग्रेस्पेबल मैथ में जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ एग्जाम 8th क्लास का मैथ क्वेश्चन पेपर में इसमें मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेस्पेबल मैथ एक ऐसा टूल है जिसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, जो कि मैं जिनकी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और राइट कॉर्नर में आप प्ले लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो और उन वीडियोज़ को देख सकते हो। जो क्वेश्चन पेपर था क्लास का, उसमें 4 सेक्शन इन्होंने दिए थे, ए बी सी एंड डी सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन जो था वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, और इस वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चन को कवर कर लूंगा कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेस्पेबल मैथ में जो इंटरफेस है वो इस तरीके का है। पहला क्वेश्चन जो है वो है द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज। ऑड है वो या इवन है, मे बी इवन, मे बी ऑड, और प्राइम नंबर। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं कि जिनको अगर डिवाइड किया जाएगा 2 से तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 रहेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इवन नेचुरल नंबर्स की। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट है, द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज। अब हम एज एक्स इवन नेचुरल नंबर लेंगे और इसका हमें क्यूब निकालना है, जो कि रेज़ टू पावर 3 जिसको कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर दैट इज इवन नेचुरल नंबर 3 टाइम्स। हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर हम इस x के बदले इन इवन नंबर्स में से पुट कर लेंगे, x रेज टू पावर 3 हमने दिया, या हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है 8 निकलेगा। इनको भी जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस, तो इसका भी सोल्यूशन क्या निकलेगा, 8। दैट मीन्स कि अगर हम 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर निकलेगा इवन नंबर ही, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन जो है वो है 2 से जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0। अब हम दूसरे नंबर को देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 8 लेंगे, 8 का क्यूब, दोनों एक्सप्रेशन को हम मूव कर लेंगे यहाँ, इस पे डबल टैप करके 512 इसका आंसर निकला, इनको मल्टीप्लाई करके और फिर इनको मल्टीप्लाई करके 512 आंसर निकला। और अगर हम इस 512 को डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर निकलेगा वो 0 ही निकलेगा। इसका इस सवाल का जो जवाब है कि द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट द पाइथागोरियन ट्रिपल हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। पहले हम देखेंगे कि व्हाट पाइथागोरियन ट्रिपल मीन्स। मैं उसकी डेफिनेशन यहां लिखूंगा। तो बेसिक डेफिनेशन जो है पाइथागोरियन ट्रिपल की है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां मैंने टर्म की यूज पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स की डेफिनेशन जो है आर पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। पर यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम में जब हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स, जब हम कहते हैं तो हम कहेंगे कि जब पॉजिटिव इंटीजर्स पाइथागोरियन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपल कहते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो है ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ड्रा कर लेंगे रफली। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका ए साइड है, ये बी और ये सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जब लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपल जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम अब इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इस थ्योरम को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेंगे। यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है सभी में दिया हुआ है, सभी ऑप्शंस में, तो हम एक एक करके सभी को अप्लाई इसमें कर लेंगे। हम इस फॉर्मूला को यहाँ ले आएंगे और यहाँ हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है 8, 16 एंड 17। हम 8, 16 एंड 17 पुट कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनका 289, इनको ऐड करके अगर 289 निकला, ये ऑप्शन इस पे फिट नहीं बैठ रहा है,
तो हम ये कहेंगे कि ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। अब जो है सेकंड ऑप्शन पे ये चीजें अप्लाई कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे हम? सेकंड ऑप्शन बी 8, 17 एंड 18। 8, 17 एंड 18 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 324, तो इनको ऐड करके 324 आना चाहिए। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है। इसी तरीके से हमें थर्ड ऑप्शन पे भी अप्लाई करना होगा। थर्ड ऑप्शन जो है 8, 15 एंड 17। 8, 15 एंड 17, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके 289, जब इनको ऐड कर लेंगे 218, दैट मीन्स कि इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट कुड बी द पॉसिबल वनस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। तो पहले हम देख लेंगे कि 9801 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है। 9801 इसको डबल टैप करके 99, यानी कि 99 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9801। यहाँ हमें एक मैं रूल आपको बेसिक रूल बताऊंगा रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। वो ये है कि द वनस डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली बी, ये ऑलवेज याद रखना कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका वनस डिजिट ओनली होगा 0, 1, 4, 5, 6 और 9। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिए हैं जैसे 10, 11, 12 और इनका स्क्वायर्स मैंने लिख के रखा है। अगर हमें नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा, तो जो जो भी हम नंबर लेंगे उसका वनस डिजिट हमें एनालाइज करना होगा। जैसे कि यहाँ 0 है वनस डिजिट, तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा उसका जो वनस डिजिट होगा वो ऑलवेज 0 ही होगा। यानी कि जो भी आप नंबर लेंगे अगर उसका वनस डिजिट 0 है तो उसका ऑलवेज जो स्क्वायर होगा वो भी ऑलवेज उसका वनस डिजिट 0 होगा। इसी तरीके से अगर वनस डिजिट 1 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उस नंबर का, जो भी नंबर आप लेंगे, यहाँ मैंने 11 दिखाया है, अगर हम 121 लेंगे, 131, 141, यानी कि वनस डिजिट पे अगर 1 होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, उसके स्क्वायर का वनस डिजिट भी 1 ही होगा। अगर 2 होगा, वनस प्लेस एक नंबर लेंगे, उनको अगर हमें उनका स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा और उसका वनस डिजिट जो होगा अगर 2 होगा तो उसका ऑलवेज जो स्क्वायर निकलेगा वो ऑलवेज 4 निकलेगा। सॉरी 132 इंटू 132 ले या 3002 इंटू 3002 ले, तो उन सभी अगर वनस डिजिट उनका देख लेंगे तो उनका जो वनस डिजिट 2 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो वनस डिजिट उसका 4 आएगा। इसी तरीके से अगर 3 वनस डिजिट पे होगा तो उसका 9 ऑलवेज आएगा अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे। अगर 4 होगा वनस डिजिट पे तो 6 उसका ऑलवेज आप जो वनस डिजिट उनका स्क्वायर निकाल के उनका वनस डिजिट 6 होगा या 9। इसी तरीके से अगर 5 होगा तो उसका ऑलवेज जो वनस डिजिट होगा वो 5 होगा। अगर 6 होगा तो उसका ऑलवेज 6 ही होगा। 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा। 7 का अगर होगा तो उस यहां आपने ख्याल रखना है कि अगर 7 होगा तो उसका जो वनस डिजिट अगर वनस डिजिट पे 7 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका वनस डिजिट 9 ऑलवेज आएगा। इसी तरीके से अगर 8 होगा तो उसका वनस डिजिट जो वो ऑलवेज 4 होगा। और अगर 9 होगा तो उसका 1 आएगा। तो ये रूल हमें याद रखना होगा। तो इससे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो है ये 99 का परफेक्ट स्क्वायर है और 99 का जो वनस डिजिट है वो 9 है, और जो 9801 है जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना था उसका खुद का नंबर जो है वो 1 है, इसीलिए इसका आंसर 9 बी आएगा, 1 एंड 9। Fourth question is if the length and breadth of a rectangle are 15 centimeter and 10 centimeter respectively, then its area is। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ग्रास्पेबल मैथ में हम कैसे ग्राफ्स इंसर्ट करते हैं, फिर हम ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम जियोमेट्री पे क्लिक करेंगे और इस तरीके का आपके सामने एक विंडो खुलेगा। इस विंडो को आप अरेंज कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ सेटिंग्स में आप जा सकते हैं और यहाँ एक्सीस डाल सकते हो, फिर मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइन्स आप यहाँ ले आ सकते हो ट्रांसफॉर्म पे, फिर आप ग्राफ को
एडजस्ट कर सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक ए ग्राफ पेपर। तो यहाँ अब हम सीखेंगे कि हम कैसे रेक्टेंगुलर शेप इसमें बना सकते हैं। हमें लेंथ और ब्रेडथ 15 सेंटीमीटर लेनी है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप जब हैंड दिखेगा तो इस पे क्लिक करना है और ये ए पॉइंट इस पे बनेगा। फिर क्लिक करना होगा और लेंथ सॉरी ब्रेडथ जो हमारी है वो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ हम क्लिक करेंगे। फिर हम राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ हमें लेना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। फिर हम नीचे आएंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। फिर लेफ्ट साइड पे जाएंगे डी ए पे और यहाँ क्लिक करेंगे। इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप है हम इस पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम अलजेब्रा पे जा सकते हैं और इन पॉइंट्स को हम माइन्यूटली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ सेगमेंट ए जो है यहाँ हाईलाइट हुआ, इसकी जो लेंथ इसने दिखाई है वो इसने दिखाई है 10 सेंटीमीटर। पर सेगमेंट बी जो है यानी कि बी सी का इसने थोड़ा बहुत हल्का ज़्यादा दिखाया है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स है वो दिख रहे हैं, तो इस तरीके से ये 15 सेंटीमीटर आ गया। अब डी सी जो है ये 15.2 है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे 15 सेंटीमीटर। ये लेंथ है एल और ये ब्रेडथ है बी। हमें पता है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे अब वैल्यूज। लेंथ कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर और ब्रेडथ है हमारा 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका वैल्यू जो है 150 आएगा। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया जो है वो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो। 150 पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का जो एरिया है वो 150 सेंटीमीटर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2 raised power 2 इंटू 2 raised power 3 एंड 2 raised power 4 इज इक्वल। यहाँ हमें एक रूल सीखना होगा जिसको मैं आपको बताऊंगा कि वो रूल क्या है। रूल है प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बताता है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स भी कहते हैं और पावर ऑफ ए पावर रूल इन एक्सपोनेंशिएशन। इस रूल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम मैथ एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल हम लेंगे a रेज़ पावर 2 इनटू a रेज़ पावर 9 फॉर एग्जांपल। इस एक्सप्रेशन को जब हम लेते हैं तो कि बेस सेम है और इसके पावर जो है वो डिफरेंट है और यहाँ पावर्स ऐड हो जाएंगे। 2 + 9 यानी कि 11 आएगा, a रेज़्ड पावर 11। इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इनकी जो बेस है, बेस सभी की सेम है यानी कि 2 है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स है यानी कि पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद मैथ एक्सप्रेशंस पे 2 रेज़्ड पावर हम 2 देंगे इनटू 2 रेज़्ड पावर 3 है इनटू 2 रेज़्ड पावर 4। इसको एंटर करने के बाद इनको ऐड, ये ऐड हो गए और अब इनको हम ऐड कर लेंगे यानी कि 2 + 3 + 4। इनको जब ऐड किया जाएगा तो ये 5 + 4 बनेगा उसके बाद, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 2 रेज़्ड पावर 9 होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ द डेटा। डेटा जो है वो 6, 14, 20, 16, 6, 5, 4, 18, 25, 15 एंड 5 है। इसका हमें रेंज बताना है। मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट रेंज एक्चुअली मीन्स। डेफिनेशन क्या कर रही है कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि हमें इस जो डेटा सेट दिया हुआ है इसमें से हमें जो पहले लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है और लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 25, यानी कि 25 माइनस, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर इस डेटा सेट में 4 है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 4 है, तो 4 हम लिखेंगे, फिर हम एंटर जब करेंगे उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यानी कि इसका जो रेंज है इस डेटा सेट का वो है 21।
तो इसका आंसर जो होगा वो बी पार्ट। जो 7th क्वेश्चन है दैट इज बिटवीन 50 एंड 60 द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। इसमें मैं आपको एक पैटर्न सिखाऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर्स के बीच में परफेक्ट स्क्वायर देखना होगा कि कौन है। इसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, अगर हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स निकालने हैं नंबर्स के, तो उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न है। अगर हम 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 प्लस ऑड नंबर, अगर हम जो सब्सिक्वेंट ऑड नंबर है उसको कर लेंगे ऐड, तो जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 का। ये परफेक्ट स्क्वायर 2 का है, यानी कि 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। फिर जो 4 है इसको हम यहां ले आएंगे 4, और उसका जो सब्सिक्वेंट 3 का जो सब्सिक्वेंट ऑड नंबर है वो 5 है। 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। अब 9 जो है 9 को हम ऐड कर लेंगे सब्सिक्वेंट ऑड नंबर जो 5 के बाद है। 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, जो कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 16। इसी तरीके से 16 को हम ऐड कर लेंगे सब्सिक्वेंट 7 के बाद जो ऑड नंबर आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे। 16 प्लस 9 25, और तो जो 25 है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। 25 को ऐड कर लेंगे जो 9 के बाद सब्सिक्वेंट ऑड नंबर है 11, तो वो 36 बनेगा। 36 है परफेक्ट स्क्वायर 6 का। अब 36 को जो हम ऐड कर लेंगे 11 के बाद जो ऑड नंबर है वो 13 है, तो इसको ऐड कर लेंगे और ये 49 आएगा, और 49 जो है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 49 को हम ऐड कर लेंगे 15, जो कि सब्सिक्वेंट ऑड नंबर है 13 के बाद, वो 64 आएगा, और 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 50 और 60 के दरमियान कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 49 जो है वो 50 से बिलो है, और 64 जो है सीक्वेंस में सब्सिक्वेंट कंसेक्यूटिव जो पैटर्न है उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 8 का 64 है, जो कि 60 से ज्यादा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नन होगा। अब जो 8वां सवाल है वो है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 343 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड ऑफ द बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बाय क्यूबिंग द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, क्योंकि क्यूब के जो साइड्स है वो ऑल इक्वल होते हैं। मैं पहले इंसर्ट कर लूंगा यहाँ मैथ एक्सप्रेशन या फार्मूला जिसको हम कहेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूबिक साइड, यानी कि s रेज्ड पावर 3। तो ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू दिया हुआ है 343 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वॉल्यूम है क्यूब का 343। तो हमें साइड निकालना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइड क्यूबिक साइड इज इक्वल टू 343। इस 3 को जब हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्यूबिक रूट इसका बन जाएगा। जो 343 का क्यूबिक रूट है वो 7 है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 7 सेंटीमीटर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वन डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 111 इज। यहाँ मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा कि जिससे आप किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना हो और उस क्यूब में से आपको अगर 1 डिजिट का नंबर देखना होगा तो वो आप एक स्पेसिफिक पैटर्न से देख सकते हैं। यहाँ मैंने 0 to 9 जो है इन नंबर्स के क्यूब निकाला है, और जो इनका 1 डिजिट है इसी पैटर्न के हिसाब से किसी भी नंबर का अगर 1 डिजिट इनमें से होगा तो उसी हिसाब से उसका क्यूब के उसके क्यूब का 1 डिजिट भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर 0 है कोई नंबर, मान लीजिए 10 है, तो अगर हम 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 10, तो उसका 1 डिजिट जो है वो ऑलवेज 0 ही होगा। अगर 1 डिजिट नंबर का 1 है, उसका ऑलवेज जो क्यूब का 1 डिजिट होगा वो 1 ही होगा। अगर किसी नंबर का 1 डिजिट 2 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम कोई भी नंबर लेंगे 36352, क्योंकि इसका 1 डिजिट जो है वो 2 है। अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे वो हम देख लेंगे कि वो 8 आ रहा है कि नहीं। 8 इसका जो 1 डिजिट होगा, यानी कि किसी भी नंबर का अगर 1 डिजिट 2 होगा और उसका क्यूब जब हम निकालेंगे उसके क्यूब का 1 डिजिट ऑलवेज 8 होगा, वो ऑलवेज 8 होगा।
इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर अगर उसका 1's डिजिट 3 है और उसका अगर क्यूब निकालना होगा तो उस क्यूब का फॉर एग्जांपल 36353 इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसके क्यूब का ऑलवेज जो 1's डिजिट होगा वो 7 होगा। तो इसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। अब कोई नंबर है और उसका 1's डिजिट 4 है और उसके क्यूब का जो 1's डिजिट होगा वो ऑलवेज 4 होगा। अगर कोई नंबर फॉर एग्जांपल 365 तो इसका क्यूब अगर हम निकालेंगे तो वो ऑलवेज 5 निकलेगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर का 1's डिजिट 6 है और फिर उसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसका क्यूब के 1's डिजिट उसके क्यूब का 1's डिजिट ऑलवेज 6 होगा। इसी तरीके से 7 का जो 7 नंबर अगर 1's डिजिट पे होगा कोई नंबर और उसका अगर हम क्यूब निकालेंगे तो उसके क्यूब का 1's डिजिट 3 होगा। इसी तरीके से 8 अगर 1's डिजिट पे है और उसका क्यूब अगर हम निकालेंगे तो उसके क्यूब का 1's डिजिट 2 होगा। और लास्टली जो कोई भी नंबर होगा अगर वो 1's डिजिट उसका 9 होगा तो उसका जो उसके क्यूब का जो 1's डिजिट होगा वो 9 ऑलवेज होगा। तो अब यहाँ जो है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसके 1's डिजिट पे 1 है, अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो वो ऑलवेज एज पर पैटर्न 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर ए होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर नॉन जीरो इंटीजर x रेज्ड पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज्ड पावर 12 इज इक्वल टू। यहाँ मैं आपको पहले एक रूल बताऊंगा। क्वेश्चन रूल ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि व्हेन डिवाइडिंग एक्सपोनेंट्स विद द सेम बेस, क्योंकि हमें यहाँ बेस जो है वो x है दोनों में, with same base and non-zero number you subtract the powers of the exponent in the numerator and denominator। उसमें हमें क्या करना है कि जो पावर्स है जो बेस के पावर्स है उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ हम एक्सप्रेशन लिखेंगे x, क्योंकि हमें दिया हुआ है x रेज्ड पावर 7 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है x रेज्ड पावर 12। तो बेस सेम है, पावर्स क्या होंगे, तो पावर्स क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 7 माइनस 12। जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो इसका जो आंसर होगा x रेज्ड पावर -5, एक्चुअली -5 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वी नीड टू नो, हमें उसके लिए क्या जरूरी है, यानी कि स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरी है। ऑल द इंटीरियर एंगल्स या ऑल द साइड्स लेंथ्स, ओनली वन इंटीरियर एंगल या ओनली वन साइड ऑफ एन एंगल। इंसर्ट पे जाने के बाद हम जियोमेट्री पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें हम शेप्स बना सकते हैं ग्रास्पेबल मैथ में। इसको हम एज पर आवर कन्वीनियंस एडजस्ट कर सकते हैं, या हम सीखेंगे कि हम कैसे स्क्वायर इसमें बनाएं। मोड पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है दैट इज ए पॉलीगॉन। पहले हम यहाँ एक्सिस डिस्प्ले करेंगे इस गियर आइकन पे क्लिक करने के बाद, और ग्रिड लाइन्स भी हम माइनर एंड मेजर ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और राइट लेफ्ट एरो को यूज करके कीबोर्ड का। तो यहाँ हम पॉलीगन क्रिएट करेंगे। पॉलीगन पे क्लिक करने के बाद जब हैंड कर्सर आपके सामने डिस्प्ले होगा तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने ए पॉइंट बनेगा। फिर हम, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हम यहाँ 2 एज ए डिस्टेंस लेंगे। तो वही 2 डिस्टेंस हमें राइट साइड पे भी लेनी है और वही नीचे भी हमें लेनी है, और फिर लास्ट में इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से हम इस पर स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। और स्क्वायर की डेफिनेशन जो है उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, उसके 4 वर्टिसेस होती हैं, यानी कि 4 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे यहाँ ए बी सी एंड डी कॉर्नर्स। वर्टिसेस का डेफिनेशन है कि जब 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आपस में मिलते हैं, जहाँ 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आपस में मिलते हैं तो वो वर्टिसेस क्रिएट करता है। और 4 एंगल्स होते हैं और हर एंगल जो स्क्वायर का है वो 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम, अगर हम क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वी नीड टू नो, हमें क्या चाहिए, हमें बस ओनली वन साइड अगर हमें पता होगा, या वन साइड हमें चाहिए ओनली, क्योंकि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो उसी एक साइड को जान के जितनी भी उसकी लेंथ हो तो सभी साइड्स की फिर लेंथ इक्वल होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली वन साइड हमें
लेंथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12th क्वेश्चन, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इन 62 ए पी क्यू आर एक्स रेज्ड टू पावर 2 वाई इज। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का निकालना है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट कोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स मीन्स। In mathematics, a coefficient refers to a numerical factor multiplied by a variable or a combination of variables raised to their powers. यहाँ जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है यानी कि 62, इसको मल्टीप्लाई किया गया है मल्टीपल वेरिएबल से ए पी क्यू आर और एक्स रेज्ड टू पावर 2 वाई। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, जो ये है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कोफिशिएंट है इज द न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय, जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो ये है, मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल्स रेज्ड टू देयर पावर्स। वो वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें? वेरिएबल ये सभी है, यानी कि 2p q r, ये इसमें वेरिएबल्स रेज्ड टू देयर पावर्स, ये सभी वेरिएबल्स है। दिस रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द टर्म वेयर x इज रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये जो टर्म है जिसका हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर y इन दिस इज, वो क्या है? तो वो सिंस 62 APQR मल्टीप्लाइड बाय x रेज्ड पावर 2y, और सेम इट बिकम्स द कोफिशिएंट ऑफ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट जो है x रेज्ड पावर y का कोफिशिएंट जो है वो 62 APQR है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस फर्स्ट सेक्शन ए का, ये है कि इफ वी मल्टीप्लाई 8ab एंड -12a क्यूब b स्क्वायर c देन वी गेट। तो इसको हम कर लेंगे ग्रेस्पेबल मैथ में। 8ab हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, 8ab इसको मल्टीप्लाई हमें करना है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट -12 a क्यूब b स्क्वायर a रेज्ड टू पावर 3 b रेज्ड पावर 2 इंटू c, एंटर। तो ये एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। इस पे डबल टैप करके तो ये बन गया ये। अब a जो है कॉमन, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो इनकी कॉमन बेस है, जो रूल है, अगर कॉमन बेस होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। तो इसलिए ये 4, इसका पावर a का 1 है, यानी कि 4 + 1 सॉरी 3 + 1 वो 4 बन गया। अब b इसमें कॉमन है, b की बेस और 2, और इस b का जो पावर है वो 1 है, 2 + 1 3 बन गया। अब 12 × 8 हमें करना होगा, ये 96 बन गया, क्योंकि माइनस था, -8, तो ये -96 a रेज्ड पावर 4 b रेज्ड पावर 3 इंटू c, ये इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर सी पार्ट है, -96 a रेज्ड पावर 4 b रेज्ड पावर 3 c। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे ग्रास्पेबल मैथ को यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेकंड सेक्शन इस क्वेश्चन पेपर का कवर कर लेगा।